गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने कोर्नो का समग्र मॉडल के बारे में अध्ययन किया था। इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में वर्णन किया जब कीमत उपभोग वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो। दूसरा, जब कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक ढाल का हो। और तीसरी स्थिति थी जब कीमत उपभोग वक्र धनात्मक ढाल का हो। आज हम मांग की कीमत लोच, एमआर व टीआर में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तीनों में कैसा संबंध होता है। यदि आप एक डायग्राम लेते हैं, ओ और क्यू वन अक्ष पर, टी आर को लगाम वक्र, जैसे ही टी आर एक स्थिति तक बढ़ता है, अधिकतम होता है और घटता जाता है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है लोच घटती है, जब कीमत अधिकतम होती है तो ई स्थिर रहती है, और जब कीमत बढ़ती है तो ई भी घटती है। इन तीनों के बारे में संबंध जो भी है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। टी आर अपने पास होता है पी इंटू क्यू होता है, कीमत और वस्तु की मात्रा का गुणा होता है। और एम आर इसका अवकलन करने पर टी आर का, तो डी टी आर अपॉन डी क्यू इजकल टू पी वन प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे पर डी पी अपॉन डी क्यू। तो एम आर इजकल टू पी कॉमन लेने पर वन प्लस क्यू अपॉन पी डी पी अपॉन डी क्यू होता है। चूँकि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, अतः ई भी ऋणात्मक होगी। तो ई इजकल टू होता है माइनस क्यू अपॉन पी डी पी अपॉन डी क्यू। अगर इसको अपन एक तरफ रख ले हैं तो पी अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी पी इजकल टू माइनस ई, और क्यू अपॉन पी डी क्यू अपॉन इजकल टू माइनस वन अपॉन ई। तो अपने पास क्यू अपॉन पी डी क्यू इजकल टू आता है माइनस वन अपॉन ई। तो एम आर इजकल टू हो जाएगा पी वन प्लस वन माइनस वन अपॉन ई। ये अपने पास एम आर की वैल्यू निकल के आ गई। सरल रेखीय मांग वक्र की स्थिति में एम आर ए आर व उर्ध्व अक्ष के बीच की दूरी को दो समान भागों में बांटता है, यानी कि पी इजकल टू क्यू माइनस बी क्यू। ढाल यहाँ पर माइनस बी है। टी आर हम जानते हैं पी इंटू क्यू होता है, तो टी आर का डेरिवेशन करने पर तो पी इजकल टू अपने पास है ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर। एम आर हो जाएगा इसका डेरिवेशन करने पर डी टी आर डी क्यू टू ए माइनस टू बी क्यू। तो इसका ढाल निकल के आएगा माइनस टू बी। चूँकि एम आर का ढाल ए आर की तुलना में दुगना है, अतः एम आर ए आर व उर्ध्व अक्ष के बीच की दूरी को दो समान भागों में बांटता है। ये हमें तीन स्थितियाँ होती हैं। जब ई इजकल टू वन हो तो एम आर इजकल टू पी वन माइनस वन अपॉन वन, तो पी इजकल टू पी वन माइनस वन इजकल टू जीरो। जब ई ग्रेटर देन वन होती है तो तथा ई इजकल टू टू हो तो एम आर इजकल टू पी वन माइनस वन अपॉन टू, तो पी इजकल टू टू माइनस वन अपॉन टू और पी इजकल टू वन अपॉन टू। ये दूसरी स्थिति निकल के आती है। जब ई लेस देन वन हो तो जैसे ई वन अपॉन टू, तो एम आर इजकल टू पी वन माइनस वन अपॉन टू, तो पी इजकल टू वन माइनस टू, यानी कि माइनस पी लेस देन जीरो। तो टी आर व टी तथा ई में संबंध टी आर इजकल टू पी क्यू। पी के सापेक्ष में अवकलित करने पर डेल्टा टी आर डी टी आर अपॉन डी पी इजकल टू क्यू तो वन प्लस पी इंटू डी क्यू अपॉन डी पी। क्यू का कॉमन लेने पर वन प्लस पी अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी पी, और डी टी आर डी पी इजकल टू क्यू वन माइनस पी। चूँकि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है तो ई ऋणात्मक होगी, यानी कि ई इजकल टू माइनस पी अपॉन क्यू अपॉन डी पी। तो डी टी आर डी पी इजकल टू क्यू
इजकल टू 1 और ई की जगह अपन माइनस ई रखेंगे। ई इजकल टू 1 रखने पर क्यू इजकल टू 1 माइनस 1 यानी कि क्यू इजकल टू 0। यानी मांग की लोच इकाई हो तो कीमत के में परिवर्तन होने पर कुल व्यय स्थिर होगा तथा अधिकतम होगा। यदि मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटेगा तथा कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ेगा। यानी कि ई ग्रेटर देन 1 है तो क्यू 1 माइनस 2 इजकल टू माइनस क्यू लेस देन 0। और यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो ई लेस देन 1 है, कीमत घटने पर कुल व्यय घटेगा और कीमत बढ़ने पर बढ़ेगा।